हेलो एंड वेलकम टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। स्टूडेंट्स, नया टर्म सीखने की बारी आ गई है और वो नया टर्म क्या है? सो बेसिकली 2 या 3 दिन पहले जो आरबीआई की बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई थी, उसमें आरबीआई ने बोला था कि भैया मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अभी 2000 के नोट्स जो अचानक से बंद किए गए थे वो सबमिट करा दिए गए हैं लोगों द्वारा बैंक्स में, और बैंक्स में अचानक से जो लिक्विडिटी है वो बढ़ गई है। अब उस लिक्विडिटी को कैसे सक आउट करे बैंक से? इसलिए आरबीआई एक नए मॉनेटरी पॉलिसी टूल के साथ आया है विच इज दी आईसीआरआर। तो आज का हमारा जो कंसेप्टोनॉमिक्स का वीडियो है इज बेस्ड ऑन दिस टर्म ओनली, कि भाई आज तक हमने सीआरआर के बारे में तो पता सुना था कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। आज हम ये आईसीआरआर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार न्यूज बता देती हूँ क्या है। न्यूज क्या है, आरबीआई ने बेसिकली बैंक्स को बोला है। कौन से वाले बैंक्स को बोला है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को बोला है। बैंक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, और अगर बैंक्स के प्रकार के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, सो यू कैन just watch my decoding economy series which runs on the YouTube channel of Super Coaching IAS by Textbook. It's free for all Monday, Wednesday, Friday लाइव क्लास भी होती है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इकोनॉमी स्क्रैच से पढ़नी है तो। सो टाइप्स ऑफ बैंक्स पे क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज डिकोडिंग इकोनॉमी। सो यस, कमिंग बैक टू द न्यूज। सो आरबीआई ने बेसिकली जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, और कौन से जिनका नाम सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, दैट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक, उनको बोला है कि आप इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करोगे एट द रेट 10%। और वो 10% कौन से अमाउंट का? बेसिकली मई 2023 से लेके 28 जुलाई 2023 के बीच में जितने भी आपके पास डिपॉजिट्स आए हैं, ठीक है ना, उसका 10% आपको मेंटेन करना होगा इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। बेसिकली इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या है उसको समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि सीआरआर क्या होता है, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, जब भी बैंक है, मान लीजिए यस बैंक है, इसके पास कोई भी डिपॉजिट आ रहा है, आप जैसे पैसे डिपॉजिट करने गए, तो मान लीजिए अनिल का नाम ले लेते हैं, अनिल यहाँ पे 5,000 रुपए डिपॉजिट करने गए। तो आरबीआई कहता है कि जब भी किसी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आता है, उसका कुछ अमाउंट कमर्शियल बैंक को एज कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। अब ये कैश रिजर्व रेशियो कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा, ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। तो मान लीजिए आरबीआई ने बोल दिया कि 4% आपको मेंटेन करके रखना है कैश रिजर्व रेशियो, तो 5,000 का 4% जो कि हुआ समवेयर अराउंड 200 रुपए। तो 200 रुपए यस बैंक को इस 5,000 में से निकाल देने हैं, बचे कितने? 4800। तो 4800 रुपीज जो यस बैंक है यूज कर सकती है टू प्रोवाइड और गिव इट एज अ लोन, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट इज दिस आईसीआरआर? तो आईसीआरआर जो है इट इज इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो एंड बेसिकली एडिशनल लिक्विडिटी। जो मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है? तरलता, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन दी मार्केट, वो जो इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, 2000 के नोट बंद कर दिए गए थे, लोगों को समय दिया गया कि जाके अपने बैंक जो ये 2000 के नोट से बैंक के पास डिपॉजिट करा दो। अब जब बैंक के पास इतने सारे 2000 रुपए के नोट्स इकट्ठे हो गए तो उनके पास क्या बढ़ गई? तरलता बढ़ गई, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई, ठीक है ना। अब उसको कैसे खींचे आरबीआई अपने पास? क्योंकि अगर मनी अवेलेबल रहेगा सिस्टम में तो इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। एंड 2022 इंडिया ने जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो बियॉन्ड दी बेंचमार्क देखा ही है। इंडिया का जो बैंड है 2 से 6% का, सो समवेयर अराउंड फॉर 3 to 4 क्वार्टर्स इंडिया में जो इन्फ्लेशन है 6% से ऊपर रही है। तो ये इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन बढ़ी रही है, इन्फ्लेशन का खतरा फिर हो जाएगा। तो इसलिए ये पैसा किस तरीके से मेंटेन किया जाए, ब्लॉक करा जाए, तो इसलिए एक नया रेशियो बोल दिया आरबीआई ने कि भैया जितने भी अब डिपॉजिट्स आए हैं 19 मई से लेकर 28 जुलाई के बीच में, उसका 10% जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना है। तो मान लीजिए अगर किसी बैंक के पास 2 करोड़ के डिपॉजिट्स आए हैं इस दौरान, तो उसको उस 2 करोड़ का 10% क्या मेंटेन करना होगा? आईसीआरआर। तो क्या सीआरआर नहीं मेंटेन करना होगा? नहीं, सीआरआर और जितने भी दूसरे रिजर्व रेशियोज हैं वो तो मेंटेन करने ही होंगे। ओवर एंड अबव दैट बैंक्स को आईसीआरआर भी मेंटेन करना होगा। तो आरबीआई का तकरीबन ये मानना है कि ये पूरे ऑपरेशन से, ये पूरे प्रोसीजर से तकरीबन तकरीबन मार्केट में जो 2 लाख 2.11 लाख करोड़ पड़े, उसमें से 1 लाख करोड़ जो है वो आरबीआई वापस अपने पास खींच लेगी। नाउ ये जो आईसीआरआर है ये किस अमाउंट पे मेंटेन? अमाउंट आपको पता चल गया, बट नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इज दी
टर्म जिसके ऊपर मेंटेन करना है। आई होप आपको ICRR समझ आया होगा। अगेन इट्स अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये टर्म कंसेप्टोनॉमिक्स में पढ़ा दिया जाए। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, सो प्लीज press the like button and share it with your friends.